हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा रहे हैं या रजिस्ट्री करवा चुके हैं तो आप ये चेक करें कि भाई वो ज़मीन सही है कि नहीं। पता चले आज के 10 साल बाद 20 साल बाद वो ज़मीन आपके हाथ से निकल जाए, बुलडोज़र चल जाए या मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने ज़मीन खरीदी थी, ये देखिए म्यूटेशन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये ज़मीन खरीदी थी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। आप देखिए, मैं आपको उदाहरण सहित दिखा रहा हूँ। देखिए साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर है, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 23/1/2025 कि पत्रावली पुकार कराई गई, वादी गैर हाजिर। लेखपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट ये लगा दी कि CH 41 और 45 में विकृत भूमि को ऊसर के नाम से अंकित बताया गया है और यहाँ पे रिपोर्ट में ये दर्शाया गया कि खसरा संख्या यहाँ पे 199, ये जो है पट्टा सन 1406 57 खा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे जो है यहाँ पे पत्रावली कैंसिल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे भूमि का दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है, स्पष्ट लिखा। अब जिसने ये ज़मीन खरीदी उसका 100% पैसा पूरा वेस्ट चला गया। अब कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि भाई आप ज़मीन तो खरीद रहे, रजिस्ट्री करवा रहे हो, कि उसके नियम क्या हैं, ये 41 45 क्या है, ज़मीन खरीद रहे हो तो क्या क्या चेक करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और 41 45 सब कुछ मैं आपको बताऊँगा विद प्रारूप के। यहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है ना, आपके लिए प्रारूप भी लेके आए हैं। और देखिए साथियों, अगर आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। कई लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। या आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं कि वो ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग 143 80 98, या आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अब देखिए साथियों, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो कोई, तो मैं अभी सब कुछ बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये रजिस्ट्री का ये है, जब आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पे इन नियमों का निश्चित पालन करें। मैं कहता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पूरा आप इसका पालन करें। अभी मैं आपको बता भी दूंगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अचल संपत्ति अगर आपने खरीदी है तो उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाइए, वरना अगर कोई मिस्टेक हो गई, मान लीजिए डबल रजिस्ट्री आपने करा ली, मान लीजिए वो पहले ही, मान लीजिए मैंने 2008 को बेच दी प्रॉपर्टी, ठीक है, ए को, और ए ने वो प्रॉपर्टी म्यूटेशन नहीं कराया, खतौनी अपडेट नहीं कराया, हमने वो खतौनी निकलवा के फिर खतौनी से आपको बेच दी। आपने खतौनी देख के खरीद लिया, खतौनी में उसका नाम नहीं था, जब आप पोजेसन करने पहुंचे तो पता चला वो विवाद कर रहा है, आपका तो पूरा पैसा बर्बाद हुआ। अब अंश से अधिक विक्रय हो रहा है, खरीदी हमने 2000 वर्ग मीटर, पास में जमीन और पड़ी थी, मैंने बेच दी 2200 वर्ग मीटर, तो बाद वाली रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो गई। सरकारी ज़मीन बेच रहे लोग बाग, तो इनसे सावधान रहें। और ना ही सावधान रहते तो ये पढ़ लीजिए, ये पैराग्राफ क्या लिखा है। भाई खुद की जिम्मेदारी होगी, रजिस्ट्री ऑफिस की नहीं। कहीं ना कहीं ये गलत मैं कहूँगा, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस को और भी अपग्रेड कर देना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए तुम्हें दे रहा है, 3 लाख रुपए दे रहा है, फिर भी भाई ये नहीं हो रहा है, फिर तो दिक्कत है भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है साथियों, आपकी जिम्मेदारी होगी। अब चेक क्या क्या करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और आदेश है कि पत्रावली पुकार कराई गई। यहाँ पे 88 89 90 97 98 99 का उल्लंघन नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका जो है वो नहीं दिया गया, शपथ पत्र नहीं दिया गया, तो यहाँ पे ये निरस्त कर दिया गया। पत्रावली, एक पत्रावली में धारा 98 का उल्लंघन किया गया, ये जमीन राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु तो आख्या प्रेषित। तो साथियों कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। तो अब चेक क्या क्या करें, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि उसकी रजिस्ट्री है, वो चेक करें, उसका वेरिफिकेशन। जैसे मैंने कोई रजिस्ट्री दी है तो उसका वेरिफिकेशन करें कि भाई ये रजिस्ट्री कब हुई है, ठीक है, इस पर खसरा संख्या वगैरह सारे सही हैं कि नहीं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। सेकंड है साथियों कि इस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हुआ कि नहीं, वो भी आप चेक करें, ठीक है, दाखिल खारिज। और इसका पूरी वो चेक करें आप, पूरी खतौनी चेक करें, खतौनी की 90 प्रविष्टियाँ भी चेक करें कि श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ठीक है, ये ज़मीन जो है SC ST की तो नहीं रही है, ठीक है, धारा 98 का उल्लंघन तो नहीं किया गया। ये जो सेक्शंस हैं ये भी चेक करें कि उत्तर प्रदेश नियमावली, मान लीजिए राजस्व संहिता, उसका पालन कर रही है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिए भाई, ठीक है ना। तो आपने खतौनी भी चेक की, ठीक है, इस पर लोन वगैरह आपने सारा चेक कर लिया। इसके बाद साथियों आप चेक करें इसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, पूर्व में पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो गई है, ठीक है, उसने दाखिल खारिज नहीं करा पाया हो अभी तक। चौथा है साथियों, आप ये चेक करें कि इसने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया है, ठीक है ना। पाँचवा जो है साथियों कि पाँचवा इसका मैप चेक करें। और छठवां मैं ये कहूँगा कि आप ये भी चेक करें
कि पूर्व में इस ज़मीन की श्रेणी नंबर क्या थी। अगर आपको 1% भी रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पे आप ये चेक करें आकार पत्र 41। ये क्यों चेक करना जरूरी है, क्या बताता है, तो चलिए ये भी मैं आपको समझा दूं। ये है साथियों कि देखिए, फर्स्ट कि अगर जैसे मान लीजिए आपने आकार पत्र 41 देखा, तो आकार पत्र 41-45 ये काफ़ी पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब कैसे, ये ऐसे होते हैं साथियों कि जब किसी उसमें गांव में क्या होती है, चकबंदी। जब चकबंदी होती है साथियों, तो चकबंदी से बनता है आकार पत्र 41 और आकार पत्र 45, ठीक है। उसके बाद साथियों आकार पत्र 41-45 से रेवेन्यू की खतौनी बनती है, ठीक है ना। अब ये जमीन थी ऊसर या बंजर, तो आकार पत्र 41 बना, ठीक है, कि पिछली श्रेणी क्या है। और जो आरक्षित जमीनें हैं साथियों, जैसे नदी, तालाब, मान लीजिए नाली है, कोई स्कूल है, तो वो कभी भी किसी को पट्टे पे नहीं दी जा सकती हैं। तो चकबंदी में मान लीजिए सही था, 41-45 से बनी खतौनी, तो हो सकता है 41-45 से खतौनी बनते समय मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। या खतौनी से बनती है हर 6 साल में एक नवीन खतौनी, तो हो गया हो नवीन खतौनी में गलत हो गया हो। तो ये चेक करेंगे भाई बाई चांस मिस्टेक तो नहीं हो गया। अब देखिए, आप कई लोग कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकारी ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम चढ़ जाए। ऐसा होता है भाई, ठीक है ना। और कई मैटर्स में होता है, कम से कम नहीं तो 100 मैटर में, 1-2 मैटर में ये आता हो जाता है। हमारे पास कई मैटर्स आ रहे हैं, आप यही देख लो, 2 उसमें जो है 2 मैटर्स हैं, एक और मैटर्स हमारे पास है, ठीक है। तो ये चेक कर लें, उसमें बुराई की वाली क्या बात है। अगर चेक कर लेंगे आप तो इस प्रकार की समस्या जो आपके सामने नहीं आएगी। ये फ्री की एडवाइस है आपको, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप किसी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।